कोरोना महामारी का प्रभाव देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव शिक्षा पर पड़ा। पिछले करीब 2 सालों में स्कूल बंद हैं। कोरोना के हालात बेहतर होने पर कई राज्यों में स्कूल फिर से खोल दिए गए। अब बच्चों के वैक्सीनेशन पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों पर वैक्सीन का दबाव नहीं है। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि बच्चों के लिए वैक्सीन पर सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए जायडस कैडिल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है और वैक्सीन के अभी तक के परिणाम जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने के बाद किन बच्चों को वैक्सीनेशन पहले किया जाए, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से स्कूलों को खोला गया है। स्कूल जाने के लिए बच्चों पर वैक्सीनेशन का कोई दबाव नहीं है, लेकिन टीचर्स और स्टाफ का वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। दूसरी ट्रायल जो है वो फेज 2 कंटिन्यूएशन में फेज 3 जो ट्रायल है वो चला हुआ है और वेट करना चाहिए रिजल्ट का। अभी तक के जो फेज 1 के रिजल्ट हैं बड़े प्रॉमिसिंग हैं और क्योंकि ये वैक्सीन नाक में होगा और लोकल प्रोटेक्शन करेगा, बैक्टीरियल लेवल पे प्रोटेक्शन होगी, वायरस की एंट्री को भी रोकने की उम्मीद करते हैं, तो वो ट्रांसमिशन में। मेरे से बात आता राजीव तिवारी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि एक लंबे वक्त से माँ बाप भी डरे हुए थे बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर के, लेकिन अब जिस तरीके से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के नीति आयोग ने कहा है कि बच्चों का वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो स्टाफ है वहाँ पर स्कूल में उसका वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। प्रक्रिया जो चलाई जा रही है और लगातार स्कूलों को भी खोला जा रहा है और दूसरा लोगों को वो खोल दीजिएगा। दिल्ली के बच्चों को खोल दिया गया। लगातार 9वीं से 12वीं क्लास की जो है प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। बच्चों को आना भी स्टार्ट खोल दिया गया है। बच्चे आ भी रहे हैं, मगर अभी भी कहीं ना कहीं परिजनों की बात करें तो परिजनों के मन में थोड़ी बहुत दुविधा जरूर है कि वैक्सीन बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगी और जो स्टाफ है उनके बच्चों तक किस तरीके से वायरस तो नहीं लगेगा। जैसे जो स्कूलों का स्टाफ है उनको वैक्सीन दी गई है। यहाँ पर स्कूलों की तरफ से भी कोशिश की गई थी और लगातार अब डॉक्टर पॉल ने जिस तरीके से कहा है कि वैक्सीन जो है बच्चों के लिए इतना जरूरी नहीं है। बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए ट्रायल चल रहा है और लगातार कोशिश की जाएगी कि बच्चों तक भी वैक्सीन पहुंचाई जाए, मगर इसके अंदर अभी सरकार की भूमिका होगी। मगर जिस तरीके से डॉक्टर पॉल की तरफ से कहा गया कि जायडेस जो वैक्सीन है उसका काम तेजी से चल रहा है और लगातार बच्चों तक पहुंचाई भी जाएगी, मगर अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है और ना ही बच्चों के लिए दबाव दिया जा रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। मगर जो स्कूलों का स्टाफ है, यानी कि टीचर हो गए या स्टाफ हो गया या फिर सिक्योरिटी गार्ड हो गए या फिर प्रिंसिपल हो गए, हर तरीके से उनको जरूर वैक्सीन लगवानी होगी और लगातार दोनों ही डोज लगवानी होगी ताकि वायरस का जो खतरा बच्चों तक वो ना पहुंच पाए। और बात करें परिजनों की तो परिजनों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है और इसी के लेकर हर तरीके से कोशिश की जा रही है बच्चों के परिजनों को भी वैक्सीन लगाई जाए और ताकि वायरस से जो बच्चों का खतरा है वो ना हो सके और तीसरी लहर से बच्चों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल राजीव, ये एक अहम बात है क्योंकि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य महकमे की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि थर्ड वेव अगर आई तो सबसे ज़्यादा असर इसका जो है वो नौनिहालों पर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसीलिए माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे थे। अगर अब के रुझानों की बात करें, जिस तरीके से जायडस कैडिल को जो है अनुमति दे दी गई है बच्चों के वैक्सीनेशन की, तो क्या लग रहा है आपको कि माँ बाप बच्चों को बेफिक्र होकर के एक बार फिर भेज पाएंगे स्कूलों में? क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद है उन अभिभावकों की जो बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से सरकारों की तरफ से कोशिश की जा रही है, मगर जिस तरीके से तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है, यानी जैसे नवंबर में तीसरी लहर आ सकती है और वो कोई ना कहीं घातक हो सकती है, तो कहीं ना कहीं परिजनों के मन में अभी भी डर बना हुआ है और इसीलिए काफी हद तक जो स्कूल के अंदर बच्चे जो है वो नहीं जा पा रहे हैं। मगर कुछ जो परिजन जागरूक है, जो जिनको पता है कि हाँ वायरस का खतरा जरूर है, मगर बच्चों को पढ़ाना भी है, क्योंकि लगभग 2 साल से स्कूलों को बंद कर दिया गया था जिसकी वजह से परीक्षाएं जो थी या फिर चाहे पढ़ाई जो थी वो सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से हो रही थी। मगर कहीं ना कहीं अब स्कूल के प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और बच्चों के परिजनों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि बच्चों को वो स्कूल भेजे, मगर अभी तक लगभग कह सकते हैं हम 60% के करीब बच्चे आ रहे हैं और लगभग 40% के करीब बच्चे जो है वो अभी भी घरों के अंदर है, क्योंकि उनके परिजनों को पता है कि अभी वैक्सीन नहीं है और कहीं ना कहीं बड़े लोगों को भी पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं मिली है और वैक्सीन का जो खतरा है, यानी कि वैक्सीन से बचाव का जो माध्यम है वो कितना कारगर होगा ये भी अभी परिजनों के मन में बना हुआ है। मगर लगातार जिस तरीके से बात करें जायडस की, तो जिस तरीके से वैक्सीन की प्रक्रिया अभी भी अपनाई जा रही है, लगातार उस पर काम भी चल रहा है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, मगर बच्चों के लिए अभी तक
के लिए अभी वैक्सीन इतना जरूरी नहीं है, मगर तो जो आसपास का वातावरण है उसको कहीं ना कहीं सही करना होगा। यानी कि चाहे स्कूल स्टाफ की बात करें तो उनको वैक्सीन होनी चाहिए, ताकि वायरस का जो स्कूल के अंदर खतरा है वो कहीं ना कहीं कम हो सके और कहीं ना कहीं बच्चों को वायरस ना पहुंच सके। कोई चीज परिजन की तरफ से होनी चाहिए, परिजन की जिस तरीके से वैक्सीन लगवा लेंगे उसके बाद में ही कहीं ना कहीं बच्चों का वायरस का खतरा होगा वो कम होगा। अगर यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, क्योंकि दूसरी लहर के अंदर जो सबसे ज्यादा परिस्थिति देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं घातक थी और कहीं ना कहीं बड़े लोग इससे जूझते हुए नजर आ रहे थे। अस्पतालों के बाद की स्थिति बात करें वो भी कहीं ना कहीं डरावनी थी। मगर तीसरी लहर के विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है और बड़ों के लिए तो वैसे भी घातक है, मगर इस तरीके से तीसरी लहर का जो डर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं परिजनों के लोगों को दिमाग में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं इससे बचाव के लिए ही सरकारें भी कोशिश कर रही है। मगर सरकारों की तरफ से जिसकी रणनीति होनी चाहिए थी, यानी कि जिसकी पाठ रणनीति होनी चाहिए थी, वो पाठ रणनीति देखने को अभी भी नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल राजीव, एक यहाँ पर एक अहम चीज जो निकल करके सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आया उसमें कहा गया कि प्राथमिकता पर किन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। क्योंकि जब वैक्सीनेशन अभियान हिंदुस्तान में शुरू हुआ था उस समय भी पहले क्राइटेरिया सेलेक्ट किया गया था कि प्रायोरिटी बेस पर पे किनको रखा जाएगा, उसके बाद जो क्रमबद्ध तरीका रखा गया था और उस क्रमबद्ध तरीके से ही वैक्सीनेशन हुआ भी हिंदुस्तान में। बच्चों के क्राइटेरिया की अगर बात करूं, क्योंकि उस पर विचार विमर्श चल रहा है, क्या माना जाए जो बच्चे पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर जैसे अस्थमा का इश्यू है किसी बच्चे को या फिर और कई बीमारियां हैं, उन बीमारी से ग्रसित बच्चे हैं उन्हें प्राथमिकता से वैक्सीनेशन उनको दिया जाएगा या फिर और कोई क्राइटेरिया रखने के विचार में अभी तक लग रही है आपको सरकार? सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वैक्सीनेशन की तो जिस तरीके से कोरोना आया था, जब वैक्सीन आई थी, दोनों वैक्सीन आई थी, यानी कि स्वदेशी वैक्सीन थी, उसके बाद से जब प्रक्रिया अपनाई गई थी कि जिनको बीमारी है यानी कि सांस लेने की बीमारी है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उनको अपनी डिटेल उसको माध्यम से देनी होगी, ताकि कि सरकारें जो है वो वैक्सीन जो है वो किस तरीके से देनी है, किसको कौन सी वैक्सीन देनी है, ये प्रक्रिया अपनानी थी। मगर जिस तरीके से वैक्सीन सबको मिल रही है और कहीं ना कहीं कोविड और को वैक्सीन दोनों जो वैक्सीन है वो लगातार दी जा रही है, हर तरीके से वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीन उपलब्ध की है, मगर ये दोनों ही वैक्सीन जो है वो ये स्वदेशी वैक्सीन है, जो विदेशी वैक्सीन थी वो अभी तक किसी के पास नहीं पहुंची है। लगातार जनता काफी हद तक तो ये कह सकते हैं कि कुछ लोग तो इसका इंतजार भी कर रहे हैं कि विदेशी वैक्सीन उस तक उपलब्ध होगी। मगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो बड़े जो प्राइवेट चुनिंदा अस्पताल है उनके अंदर जरूर वैक्सीन उपलब्ध है, मगर जो सरकारी अस्पताल है उनके अंदर विदेशी वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें बच्चों की, तो बच्चों के तक वैक्सीन जब जायरस आएगी तो क्या प्रक्रिया होगी, उनके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, क्या सांस लेने की बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, क्या यही चीज प्रक्रिया अपनाई जाएगी या फिर डायरेक्ट दी जाएगी बच्चों को। मगर देखना होगा सरकार किस रणनीति से काम कर रही है, क्योंकि सरकार की जो रणनीति है वो काफी स्लो होती नजर आ रही है और परिजन भी इससे कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि परिजन चाहते हैं कि जिस तरीके से वायरस का जो खतरा था वो कम हो सके, वैक्सीन सबको मिल सके। मगर जो बच्चों के लिए जो स्कूल खोले गए तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, मगर अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट से काम जरूर चल रहा है, मगर सरकारों की तरफ से रणनीति जितनी स्लो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के मनों में या परिजनों के मनों में कहीं ना कहीं खलती हुई नजर आ रही है। मगर लगातार कहीं ना परिजन यही चाहते हैं कि वैक्सीन जो है उनके बच्चों तक जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम हो सके। जी राजीव, यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि जो नीति आयोग की तरफ से बयान दिया गया उसमें ये कह दिया गया कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो टीचर्स हैं जो स्टाफ है उनके लिए अनिवार्य है। अगर एक बड़ी तादाद में मैं शिक्षकों की या स्कूल स्टाफ की बात करूं तो अभी तक कितने % ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया होगा? क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जिनका फर्स्ट डोज हुआ है, सेकेंड डोज नहीं हुआ है, आधे लोग जो है आधे प्रोसीजर पर और आधे लोगों ने अभी वैक्सीनेशन भी नहीं कराया होगा। उन पर भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन कराएं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सरकार की जिस तरीके से कोशिश थी कि लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए, टीकाकरण किया जाए, मगर जब जिस तरीके से बात करें लगभग 50% से ज्यादा के लोग यानी कि 65% के करीब लोगों को पहली डोज लग चुकी है, यानी कि अभी भी काफी हद तक लोग बचे हुए हैं, यानी कि 30 से 35% जो लोग हैं उनको अभी वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। वो कहीं ना कहीं बाहर विदेशी वैक्सीन के इंतजार कर रहे हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि जब नॉर्मल हो जाए तब वो इसके लिए टीकाकरण करवाएं। मगर बात करें दूसरी डोज की, तो दूसरी डोज लगभग अभी 40% या 45% के करीब ही लग पाई है, मगर उसके अंदर भी अभी कहीं ना कहीं काफी बड़ी संख्या बनी हुई है जो लोगों तक अभी दूसरी डोज नहीं पहुंच पाई है। मगर यहाँ पर दूसरी डोज यानी पहली डोज लगवाने के बाद में सरकार की तरफ से 3 महीने का समय दिया जा रहा है, उसके बाद में दूसरी डोज लगाई जाएगी। मान लीजिए अभी किसी को लगवानी है, सितंबर में लगवाएगा तो वो 3 महीने बाद को दूसरी डोज मिलेगी, मगर 3 महीने का जो समय है उसके अंदर अगर उसे वायरस लगता है या उसके परिजनों को वायरस पहुंचता है तो खतरा कितना बड़ा हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें दोनों वैक्सीनों की, तो उसके
जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वैक्सीन की प्रक्रिया है वो स्लो होती नजर आ रही है। क्योंकि जब तक दूसरी डोज, दोनों डोज नहीं लगेगी जब तक लोगों को, चाहे वो टीचर हो या फिर अभिभावक हो, दोनों को ही दोनों डोज लगनी चाहिए ताकि बच्चों तक वायरस का खतरा होना चाहिए बचे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एक डोज लग रही है या फिर काफी लोगों को तो एक भी डोज नहीं लगी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार को 5 तरीका अपनाना चाहिए ताकि दोनों डोज जो है वो समय से पहले लग, यानी नवंबर से पहले, तीसरी लहर से पहले ही दोनों डोज लग जानी चाहिए जी। राजीव, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर वैक्सीनेशन प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं तो पहले सरकारों को ये इंश्योर करना होगा बच्चों को वैक्सीनेट करने से पहले कि जो टीचर्स है, जो स्कूल का स्टाफ है, वो कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हो जाए, ये माना जाए कि वो पूरी तरीके से सेफ है। उसके बाद बच्चों की तरफ हम कदम बढ़ाएं, क्योंकि अभी ट्रायल बेस पर जो बच्चों की वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है, वो चल रही है। अभी तक बेहतर परिणाम जरूर रहे हैं, लेकिन अभी उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है यूज करने के लिए बच्चों के लिए। इसलिए जरूरी है कि पहले 100% जो है स्कूलों को, जो स्कूल का स्टाफ है, उसे वैक्सीनेट किया जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी कि हम स्कूल के स्टाफ की तो बात कर रहे थे कि स्कूल के स्टाफ को दोनों वैक्सीन लग जानी चाहिए, यानी टीचरों को भी और स्टाफ को भी। मगर यहाँ पर बात करें काफी हद तक ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक डोज लगी है, दूसरी डोज नहीं लगी है। मगर बात करें परिजनों की, तो परिजनों के भी काफी हद तक इसी तरीके के लोग हैं कि जिनको एक डोज लग चुकी है और दूसरी डोज अभी तक नहीं लगी है, उनको समय दिया गया है और वो परिजन जो है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर टीचर को भी एक डोज लग चुकी है और परिजनों को भी एक डोज लग चुकी है तो वायरस का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। और यहाँ पर बच्चे अगर स्कूल के अंदर जाते हैं या स्कूल से घर आते हैं तो वायरस का खतरा सिर्फ बच्चों के लिए भी बना हुआ है। यहाँ पर बात करें सरकारों की, क्योंकि सरकार जिस तरीके से स्लो और गति से चल रही है, कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बना हुआ है। मगर सरकारों की तरफ से जितनी रणनीति होनी चाहिए, स्कूलों को खोला गया, मान लिया कि स्कूलों को खोला गया है और स्कूलों के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई भी होनी चाहिए। जो सरकारी रूप से स्कूलों के अंदर पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होती है, इसमें सरकारों को भी पता है। मगर सरकार की तरफ से जितनी रणनीति होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की जा रही है। क्योंकि वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंचना, यानी कि दोनों डोज पहुंचना, एक डोज तो एक लगभग कैसे हम 60%। बिल्कुल, धन्यवाद राजीव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए थे। और यकीनन सरकार को चिंता करने की जरूरत है कि बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने से पहले स्कूलों के स्टाफ को वैक्सीनेटेड कराना